चलो भाई शुरू करते हैं टीकेआर वर्सेस एसकेएन। थोड़ी देर में ड्रीम इलेवन में ये वाला मैच शुरू होने वाला है, आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे यहाँ पे। इस वीडियो में इसकी ड्रीम इलेवन की आपको मैं टीम प्रोवाइड करने वाला हूँ, उसके साथ साथ बताने वाला हूँ जो स्कोर कार्ड अभी तक चला है दोनों टीमों का स्कोर कार्ड हुआ है पिछले मैचेस का, वो पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। डायरेक्ट ड्रीम इलेवन की टीम चाहिए तो वीडियो को स्किप करो, आखिरी से 3 मिनट, आखिरी के 3 मिनट में देखो, वहाँ पे आपको ड्रीम इलेवन की टीम मिल जाएगी। ठीक है, पहले हेड टू हेड की बात कर लेते हैं। कोई कंपटीशन ही नहीं है दोनों टीमों के बीच में, आप ये समझ के चलो। वैसे तो क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल सबको पता है, टीम दोनों अच्छी है, बट परफॉर्मेंस के बेसिस पे अब तक कोई कंपटीशन नहीं है। एसकेएन बहुत नीचे, लगभग सबसे नीचे अपनी पोल टेबल में, पॉइंट टेबल में। टीकेआर लगभग पूरा टूर्नामेंट क्लीन स्वीप करती दिख रही है, 7 में से 7 मैचेस जीत चुकी है, ऑलरेडी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और एसकेएन की टीम बाहर हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि टीकेआर वन ऑफ द क्या सिर्फ फेवरेट टीम टीकेआर ही है। एकमात्र मैच जो एसकेएन की टीम जीती थी वो ये वाला 152 पे 4 जब इन्होंने बनाया था, उसके सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। हालांकि बैटिंग इनकी इतनी कमजोर नहीं है जैसे कि हमने बारबाडोस की देखी है या फिर जमाइका की देखी है, तो ठीक टीम है, ऐसी इतनी कोई बुरी बात नहीं है। चलो शुरू करते हैं, टॉप ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूं, इवन लिवीज इनके लिए ओपनिंग करता है और एकमात्र खिलाड़ी जो इस टीम से अच्छा कर रहा है पूरे टूर्नामेंट में अभी तक, वो लिवीज है बैटिंग डिपार्टमेंट से कंसिस्टेंटली। बाकी बेंडंक भी है बट लिवीज मेन ऑप्शन है। देखिए 12 किया पहले मैच में, 30, 29, 89, 1 और 21 इसने किए पिछले गेम में। ठीक है, उसके बाद सेकंड ओपनर इनके लिए कैरन पॉवल खेला है, 21 किए थे सेकंड लास्ट मैच में 21 किए थे। क्यों खेला वो, उसके पीछे भी रीजन था, क्योंकि आपका क्रिस लेन जो है वो कुछ नहीं कर पाया, रन ही नहीं कर पाया। देखिए लगातार हर मैच में इसको स्टार्ट मिलता है, 17, 16, 14, 16, 8 और 0 पिछले 2 मैचेस का स्कोर, ये तो छोड़ दो, फ्लॉप रहा, तो कन्वर्ट नहीं कर पाया। और दूसरी बड़ी बात ये कि इतना बड़ा खिलाड़ी आपका ड्रॉप करने का कारण ये है कि एसकेएन की टीम ऑलरेडी टूर्नामेंट के जो क्वालिफाइंग स्टेज है उससे बाहर हो चुकी है। इसका तय है कि ये लीग टेबल में लास्ट पे ही फिनिश करेगी, क्वालिफाई कर नहीं सकती। तो होता क्या है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब कोई लीग चल रही होती है, आपने देखा होगा कि कभी कभी ना क्रिस गेल को भी आरसीबी से ड्रॉप किया जाता था। कब की बात कर रहा हूँ मैं, 3-4 साल पहले की। जब टूर्नामेंट एंड स्टेज में पहुंच जाता है लीग टेबल के, जैसे कि लीग टेबल के 2-2, 3-3 मैचेस बचे सब टीम पे, तो जो टीमें क्वालिफाई नहीं कर रही होती, जिनको पता होता है कि हम अब क्वालिफाई नहीं करने वाले, वो क्या करती है, अपने विदेशी खिलाड़ियों को ड्रॉप करती है और यंगस्टर्स को चांस देने के लिए या फिर अपने लोकल प्लेयर को चांस देने के लिए लोकल प्लेयर को खिलाती है। क्योंकि एक विदेशी खिलाड़ी जो होता है, जैसे कि यहाँ पे क्रिस लेन है, तो जो फ्रेंचाइजी होती है उसको हर विदेशी खिलाड़ी को एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं। और क्यों भला कोई फ्रेंचाइजी, जब कोई खिलाड़ी आपको एक तो रन बना के नहीं दे रहा है, और पहली बार जब आप ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर हो गए, आपने अब जीतना भी नहीं है, तो क्यों भला किसी एक विदेशी खिलाड़ी को आप इतना पैसा दोगे। यही एक कारण होता है कि विदेशी खिलाड़ियों को, जो मेन बड़े खिलाड़ी होते हैं आपको दिखेंगे, बाहर बैठते हैं। मुझे याद आता है एक सीजन जब क्रिस गेल को बहुत तगड़ा सीजन गया था, जब माइक हसी भी था उसके अगले, माइक हसी ने एक सीजन में जिस सीजन में ऑरेंज कैप मिली थी माइक हसी को, उसके अगले सीजन में क्रिस गेल को इन्होंने बाहर बिठा दिया था आखिरी के 3 मैचेस में लगातार। और जबकि क्रिस गेल आरसीबी का लीडिंग रन स्कोर चल रहा था, उसका कारण सिंपल सा यही होता है। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि लेन इसीलिए बाहर बैठा है, अदरवाइज रीजन लेन को बाहर बैठने का कोई चांस नहीं था। आता है अंदर तो डिपेंडेंसी करती है, फिर आप देख सकते हो। उसके बाद देखो केरन पोवेल भी कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। जोशुआ डी सिल्वा ने पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म किया, 51 बनाए, पहले मैच में 41 पे 41 बना दिए थे इसने। और पहला मैच तो इसी की वजह से हारी थी, क्योंकि बहुत धीरे खेला था। ये जो मैच था ना 147, 4 रन से या 5 रन से हारी थी टीम की, मुझे अच्छे से याद है। फिर अगले मैच में इसको 2-3 मैचेस में बाहर बिठाया, पिछले 2 मैचेस में इसको अंदर लाए, 59 किए इसने पिछले मैच में। देखिए 59 जरूर किए, लेकिन इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। बेंडंक, गाइस बेंडन कंसिस्टेंटली कर रहा है 30, 35, 32, 33, 12 ऐसे रन कर देता है। आप देखोगे 30 के आसपास कर ही देता है, तो ठीक है आपके बैटिंग ऑप्शन। वहीं सेम रामदीन भी है, कुछ ना कुछ ये करके दे ही रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस मैच में, मुझे लगता है कि देखो भले ही टीकेआर की टीम ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा आप तक की परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन आप एसकेएन को कम ना समझे, ये टीम भी अच्छी है। सोहेल तनवीर आपके लिए ऑलराउंडर में बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन जरूर पिक करना है। उसके बाद रेड एमरेड आता है। रेड एमरेड तो ऑलराउंडर की तरह खेल रहा है पिछले मैच में, हालांकि रेड एमरेड को कोई विकेट नहीं मिला, यहाँ पे 0 लिखा है। उसके बाद एल्जारी, जो मैंने कहा था शेल्डन कॉटरल बाहर बैठेगा, बाहर बैठा, एक रन विकेट लेकर आया एल्जारी जो से। इमरान खान कोई विकेट नहीं मिला, लेग स्पिन अच्छी कर रही था। इससे पहले वाले मैच में जहाँ पे इसने 1 विकेट लिया, आप दिख रहा होगा, इसने 9 रन दिए थे कि 7 रन दिए थे 4 ओवर में, एक मेडिन निकाला था और 1 विकेट मिला था, तो बहुत बेहतर स्पेल था। उसके बाद जॉन रस को 2 विकेटें मिली पिछले मैच में और इस सोडी को कोई विकेट नहीं मिली। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे जानने वाली है, इस मैच में मैं अभी से बता देता हूँ, मैंने जॉन रस को मैंने अपनी टीम में पिक किया है। आप बोलेंगे देखो यहाँ पे एल्जारी जोसफ भी मेरे पास ऑप्शन था, सोडी भी था, सोडी खेलेगा तो हाँ, मैं ये तो कह दूँ सोडी भी ड्रॉप हो सकता है इस मैच में। तो ठीक है, जॉन रस को पिक करने का एक मुख्य कारण है, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये ऑफ स्पिनर है और सामने वाली टीम में आपको लेफ्ट हैंडेड के बैट्समैन मिलेंगे। चलो अब टीकेआर की टीम दिखाता हूँ आपको, फिर बताता हूँ मैं क्या ट्रिक है यहाँ पे। देखो टॉप ऑर्डर से यहाँ पे देखो पूरे के पूरे मैचेस जीते, इनके लगातार स्कोर दिखे हुए मैंने यहाँ पे। लेनिन सिमंस ओपन करता है, उसके बाद सुनील नारायण ओपन करता है। ठीक है, पिछले मैच में 25 किए सिमंस ने और नारायण ने 29 किए और 1 विकेट निकाला। ठीक है, उसके बाद आता है मनरो, टिम सैफर्ड और डेरन ब्रावो। ठीक है, देखो सिर्फ टिम सैफर्ड को 4 नंबर पर खिलाया इस मैच में, हालांकि डेरन ब्रावो 4 पर खेल रहा था पिछले टूर्नामेंट में। यहाँ पे आप देखें तो एक तो हो गया डेरन ब्रावो, दूसरा हो गया मुनरो,
तीसरा हो गया नारायण। तो टॉप के 5 में से आपके पास 3 लेफ्ट हैंडेड है। और जो मैंने नीचे से बताया जॉन को, जो मैंने बताया ना जॉन रस, इस पिछले मैच में एक तो 2 विकेटें लेके आया, कहाँ गया जॉन रस, दिखा देता हूँ आपको, ये रहा, 2 विकेटें लेके आया है, 3 से 4 ओवर आपको करा के देगा। और दूसरा एक ऑफ स्पिनर मुझे लगता है इस मैच में अच्छा हो सकता है, मैं सिर्फ इसी कंडीशन को देखते हुए। अच्छा, यहाँ पे ब्रैंडन किंग दिख गया मुझे, पिछले मैच में मैंने कहा था इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और अर्चर लगाया इसने ब्रैंडन किंग ने। चलो छोड़ो, ऊपर आता हूँ। यहाँ से क्लियर कर दूँ मैं, क्योंकि मुझे 3 लेफ्ट हैंडेड दिख रहे हैं, इसलिए मैं जॉन रस को अपने टीम में रखना चाहता हूँ। आप भी रखिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। उसके बाद अकीला हुसैन बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, पिछले मैच में 1 विकेट मिला। कैरन पोलार्ड तो सबको पता है भाई, इसने तो तूफान मचा रखा है। उसके बाद डीजे ब्रावो वापस आया, पिछले मैच में 1 विकेट मिला, थोड़ा महंगा था, 37 रन दिए इसने। कैरी पेरी अच्छा कर रहा है, 3 ओवर के आसपास करा के देता है, 1 विकेट निकाला इसने। जेडन सीरियल्स का कुछ पक्का नहीं रहता भाई, कभी कितना, कभी पिछले मैच में तो बहुत पिटा। और फवाद अहमद को 2 विकेटें मिली पिछले मैच में, ठीक है। चलो अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से ड्रीम के टीम की। 2 ऑप्शन रखे गए हमारे सामने कीपिंग डिपार्टमेंट में, रामदिन और टिम सैफर्ड। देखो जोशुआ डी सिल्वा है, मैं मानता हूँ एसकेएन की टीम से अच्छा बैट्समैन है, कर रहा है, अच्छा बैट्समैन नहीं कर रहा है, इसने 2 अच्छी नॉक खेली है, 4 इनिंग में से 2 इसकी अच्छी नॉक आई है, 41 और 50 समथिंग, 57 51 जो भी है। लेकिन मैं नहीं पिक करूंगा, मुझे पता है खिलाड़ी इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, भले ही इसे परफॉर्म कर दिया बट इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ इस कारण से मैं पिक नहीं कर रहा। एक टीम में मैं रामदिन के साथ जा रहा हूँ, एक टीम में सैफर्ड के साथ जा रहा हूँ, और मुझे एक डाउट है कि क्या ये मैं सही कर रहा हूँ विकेट कीपिंग में, ठीक है। दोनों मेरे हिसाब से एक जैसी ऑप्शन है, दोनों आपको 4 नंबर के आसपास खेलते मिल जाएंगे, किसी के साथ भी आप जा सकते हैं, दोनों का रोल एक ही रहा है टीम में अभी तक, एक ही जैसा काम करके दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं है, क्रेडिट पॉइंट दोनों के सब सेम है। बस टिप सेफर्ड की बैटिंग कम आई है, क्योंकि टीकेआर का टॉप ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है, तो उस टाइप से टिप सेफर्ड की बैटिंग कम आ पाई है, इसलिए लोग सेफर्ड के साथ कम जा रहे हैं। हालांकि इस मैच में पूरी बैटिंग आएगी। यहाँ से बात करो तो लेविस को मैंने अपनी टीम में पिक किया है। देखो पिक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, कॉलिन मनरो, लेविस, ये मात्र 2 खिलाड़ी हैं टूर्नामेंट में जो कंसिस्टेंटली रन कर रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में। उसके बाद आता है लैंडन सिमंस। आप देखो कर सकते हो टीकेआर से लैंडन सिमंस को पिक, लेकिन मैं लैंडन सिमंस को पिक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी बैटिंग में जगह नहीं है। बेंडन को मैंने पिक किया है दोनों टीमों में, और निक के लिए नहीं खेला है। डेरन ब्रावो को मैं पिक नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे इसके बैटिंग ऑर्डर पे डाउट है। उसके बाद नीचे से आता हूँ, कैनन पोवेल अच्छा ऑप्शन नहीं है, पिक कर सकते हो पर अच्छा ऑप्शन नहीं है। ग्रैंड लीग वाले ध्यान दें, बैटिंग में ले सकते हो आप। अगर एसकेएन से आप सिमंस की जगह, कहाँ गया सिमंस, कह रहा, एसकेएन की जगह सिमंस की जगह अगर आप ले लेते हैं, लिविस की जगह ले लेते हैं, तो हो सकता है पोवेल आपको कुछ अच्छा करके दे रहे हैं। हालांकि कैप्टन मत बनाना, कैप्टन बनाने के तो बिल्कुल लायक नहीं है, पर देख सकते हो, क्योंकि मल्टीपल टीम बनाते हो ना, तो एक टीम में चेंज कर देना। सुनील नारायण को मैंने दोनों टीम में पिक किया, एक में मेरा वाइस कैप्टन, एक में कैप्टन है। कैरन पोलार्ड को मैंने दोनों टीम में पिक किया है, ड्वेन ब्रावो और सोहेल तनवीर। नीचे से आता हूँ गाइस, रेड एमरेट मेरी टीम में मेन इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ऑलराउंडर के तौर पे खेल रहा है। जॉन को मैंने इसीलिए पिक किया क्योंकि एक ऑफ स्पिनर है, और मुझे लगता है 3 लेफ्ट हैंडेड के अगेंस्ट हो सकता है अच्छा साबित हो। और पिच पे मैं सीधा बोलूँ, ऐसी पिच हो रखी है जैसे मानो गड्ढे हो रखे हो, ऐसी पिच हो रखी है, रन बन ही नहीं रहे हैं, विकटें बहुत गिरेंगी, साफ सीधी बात है। हालांकि दोनों टीमों की बैटिंग स्ट्रॉन्ग है इस मैच में। कैरी फेरी को मैंने अपनी टीम में पिक किया है। यहाँ पे मेरे पे खेरी पेरी की जगह और भी ऑप्शंस थे, पर मैंने कोई किसी और को ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे टीकेआर से प्रवीण तांबे एक ऑप्शन हो सकता है अगर प्लेइंग 11 में आता है तो। अकीला हुसैन को मैं पिक नहीं कर रहा हूँ, मिडिल ऑर्डर में खेल भी रहा है, पर मैं पिक नहीं कर रहा हूँ, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी अलजारी जोसफ भी मैंने अपनी टीम में नहीं लिया है, क्योंकि मुझे स्पिनर्स पे ज़्यादा रिलायबल होना है। अब पहले आप प्रीव्यू देखिए, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आपको बताता हूँ। टिम सेफर्ड और रामदिन विकेट कीपर, दोनों में एक ही कॉम्बिनेशन चल रहा है, चेंजेस नहीं किया मैंने, ध्यान दें। बैटिंग ऑर्डर में 3 मेरे बैट्समैन, तीनों की तीनों सेम है, लीविस, बेंटनक और मनरो। ऑलराउंडर में 4 ऑलराउंडर, चारों के चारों सेम, सोहेल तनवीर, डीजे ब्रावो, किरण पोलार्ड और सुनील नारायण। और 3 मेरे बॉलर है, तीनों की तीनों सेम। अब चेंज मैंने कहाँ किया वो देखें। एक टीम में मैंने नारायण को कैप्टन बनाया, रेड एमरेड को वाइस कैप्टन बनाया। दूसरी टीम में मैंने सोहेल तनवीर को कैप्टन बनाया और नारायण को वाइस कैप्टन बनाया, ठीक है। और मैंने एक मात्र जो चेंज किया है टीम में, वो रामदिन और टिम सेफर्ड के बीच में किया है। क्यों किया है, टीम का प्रीव्यू देखो, मैं फिर समझाता हूँ आपको। यहाँ पे अगर आप ऑलराउंडर, विकेट कीपर को छोड़ दो अभी के लिए, और ऑलराउंडर और बैट्समैन देखो, मेरे बैट्समैन कितने हैं दोनों टीमों से, तो सफेद वाली टीम जो है ये एसकेएन की टीम है, लेवीज और बेंडंक 2 बैट्समैन है इस टीम में मेरे पास, ठीक है। अब भाई काली वाली टीम जो है आपकी टीकेआर की, मनरो 1, नारायण 2, क्योंकि टॉप ऑर्डर पे खेलेगा इसलिए मैं बैट्समैन मार रहा हूँ उसको, मतलब ऑलराउंडर है पर रन तो पूरे कर रहा है ना, बैट्समैन की जैसे रन करके देता है, 30-35 करके देता है आपको बैट्समैन के हिसाब से। तो मनरो 1 बैट्समैन हो गया, नारायण 2 हो गया, पोलार्ड 3 हो गया। ये वो है जो इनकी बैटिंग आ जाती है, नंबर 6 के आसपास तक खेलते हैं, बैटिंग आती है, तो उस हिसाब से 3 बैट्समैन हो गए। उसके बाद ऑलराउंडर के तौर पे देख रहा हूँ मैं डीजे ब्रावो, क्योंकि 7 नंबर पे या कभी 8 पे जा रहा है, तो बॉलर के तौर पे भी देखो तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहीं इस टीम में देखो तो सोहेल तनवीर 6 नंबर पे बैटिंग कर रहा है, तो मैं बिल्कुल इसको बैटिंग प्रॉपर मिलेगी, मैं इस हिसाब से देख रहा हूँ, और बॉलिंग तो करता ही है। उसके बाद लेविस, बेंटन, तो 3 बैट्समैन इस टीम में हो रहे हैं मेरे पास एसकेएन की टीम से। अभी यहाँ पे भी 3 बैट्समैन वही है, और यहाँ पे मनरो, नारायण और पोलार्ड, 3 ऑप्शन मेरे पास टॉप 6 में से दोनों ही टीमों के पास हैं, जो कि काफ़ी है, और लेने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है 150 से ऊपर टोटल जा नहीं रहे हैं। अब मेरे पास एक ऑप्शन था कि विकेट कीपर कौन सी टीम कर लूँ, तो फिर मैंने सिंपल सी ट्रिक अपनाई कि एक मैं रामदिन को ले लिया, एक मैं टिम सेफर्ड को ले लिया, क्योंकि मैं भी डाउटेड हूँ यार इस मैच में कौन सा लूँ। अब ये तो ठीक है कि आपने एक में रामदिन को ले लिया, एक में सेफर्ड को ले लिया, चलो टीम बन गई। अब कैप्टन वाइस कैप्टन फिर आपको ना थोड़ा चेंज करना पड़ता है। इस टीम में आप देखेंगे सोहेल तनवीर, लेविस, बेंडंग और रामदीन। अब मेरे 4 बैट्समैन हो गए एक तरह से टॉप 6 में।
तो अब मेरी बैटिंग यहाँ से क्योंकि स्ट्रांग हो गई तो सामने वाली टीम से मैं कैप्टन बनाऊंगा, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि नारायण अब मुझे 2 बैट्समैन या 1.5 बैट्समैन के हिसाब से रन करके देगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि मेरी बैटिंग शॉर्ट है ना इस टीम से, तो मैं लेके चल रहा हूँ कि दोनों टीमें 150 बना रही हैं तो नारायण का फिर रन बढ़ जाते हैं उस केस में, क्योंकि मेरे एक बैट्समैन कम हो गया तो नारायण, मान लो कि टीम है, मान लो 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं आपकी टीम से, रोहित शर्मा विराट कोहली खेल रहा है, 300 बने बोर्ड पे, ठीक है। तो आपकी टीम में मान लो इंडिया से 2 ही बैट्समैन है, रोहित शर्मा है विराट कोहली, तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन उन्हीं में से बनाओगे ना, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि सामने वाली टीम से भले ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया से 5 बैट्समैन लिए आपने तो 5 में से कैप्टन बना दोगे, नहीं। जिस टीम से कम बैट्समैन होते हैं आप कोशिश करें कि वहाँ का आपको कैप्टन बनाना चाहिए। अब जैसे सेम टीम यहाँ पे होती है, सोहेल तनवीर को मैंने कैप्टन बनाया क्योंकि यहाँ पे मेरे पास लेवीज, वेंडंक और तनवीर 3 हो रहे हैं, और यहाँ से आप देखेंगे मेरे पास सेफर्ट, मनरो, नरेन और पोलार्ड 4 हो जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको वाइस कैप्टन का रोल दे दिया है। अब मेरा कैप्टन तनवीर हो गया, जो कि मैं बैटिंग में इससे इस टीम में ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो समझनी होती है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय गाइस, बाय, टेक केयर, थैंक यू।